Good morning, students. So this is our next video related to your chapter water resources. We have done till movements against multipurpose projects, in which I discuss about Narmada Bachao Andolan, Sardar Sarovar Dam and many more. Okay. So I am going towards our next topic, that is rainwater harvesting. How we harvest our rainwater or we collect our rainwater इन मल्टीपल यूजेस. ठीक है, कि हम जो रेन वाटर है उसको किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं और उसको अपनी डेली लाइफ के लिए, अपने लिविंग के लिए किस तरह से यूज़ में लाते हैं, सो दैट जो हमारा वाटर टेबल है हम उसे रिचार्ज कर पाएँ, दोबारा से रिन्यू कर पाएँ. तो रेन वाटर का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्या एप्लीकेशन हो सकता है, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. सी अभी नहीं आया ना. सी व्हाट डज रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स. सबसे पहले समझेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बच्चा, एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज बिफोर इट रन ऑफ. मतलब कि पानी को, जो बारिश का पानी है ना, उसे एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना या स्टोर करना, सो डेट कि हम उसको रीयूज़ कर पाएँ इससे पहले कि वो रन ऑफ में बदल जाए. रन ऑफ मतलब कि बारिश होती है तो आपने देखा होगा नालियों में बढ़ जाता है पानी, गलियों में बहता रहता है पानी. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि रन ऑफ में बदलने मतलब सरफेस के ऊपर बहने से अच्छा है कि हम उसको रीयूज़ के लिए एक्यूमुलेट या फिर स्टोरेज कर ले कहीं पर. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सी Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally. क्या कह रहे हैं कि जब आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को देखते हो तो वहाँ तो आपने बोल दिए थे इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, पर एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप वाटर को सोशियो इकोनॉमिकली मतलब सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी आपको वो महंगा नहीं पड़ रहा और इजी पड़ रहा है, और साथ में इन्वायरमेंटली भी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. ठीक है, किसी तरह की बायोटिक लाइफ को कोई ख़राबी नहीं, परेशानी प्रोवाइड कर रहा. तो एक ऐसा प्रोसेस है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. इन एंशिएंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. क्या कह रहे हैं, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, ठीक है, तो क्या कह रहे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स तो थे, डैम्स तो थे, बट उसके साथ में एक और भी प्रथा जो है चली आ रही है, और वो क्या दिखेगा आपको, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. People had in depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. क्या कह रहे हैं, लोगों को ये बहुत अच्छे से ज्ञान रहा है, बहुत अच्छे से इस बात की नॉलेज रही है कि किस पर्टिकुलर लैंड टाइप में, किस पर्टिकुलर सॉइल टाइप में उनका एरिया जो है बिलोंग करता है, और वहाँ पे उन्हें किस तरह से, किस टेक्निक को यूज़ करके रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करना है, इवन रिवर वाटर को हार्वेस्ट करना है, और इससे भी ज़्यादा फ्लड वाटर को भी वो किस तरह से अपने यूज़ में, अपने रीयूज़ के लिए जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और इन सब में वो किसी भी तरह की इकोलॉजिकल कंडीशन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स जो है इन इंडिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. सी यहाँ पे तो आपको ब्लॉक में दिए हुए हैं, मैं आपको मेन के जो है नेम पढ़ के समझा रही हूँ, आप सुनते रहेंगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है बच्चा वो है खादीन्स एंड जोहर्ड्स. खादीन्स एंड जोहर्ड्स. नाउ सी, first is Khadins and जोहर्ड्स. ठीक है, अब देखो खादीन्स एंड जोहर्ड्स क्या होते हैं. जनरली जब आप सूखे एरिया में या फिर सेमी एरिड रीजन्स में, मतलब एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में डेजर्ट की जब बात करोगे, तो वहाँ जो एग्रीकल्चरल फील्ड है
वो तो क्योंकि बारिश की कमी की वजह से सूखे एरिया में बदल चुके हैं। तो वहाँ क्या होता है जनरली, जैसे जैसलमेर या राजस्थान वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है खादिन्स एंड जोहड़ की वो यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एग्रीकल्चर फील्ड है। अब बारिश के टाइम में क्या होगा, क्योंकि ये तो थोड़ी सी सॉइल मॉइस्चर होगी ना इन कंपैरेटिवली अदर सेंस, क्योंकि बाकी जगह पे तो बिल्कुल भी खेती नहीं हो रही थी, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन हो जाता है। और फिर जब यहाँ पे पानी गिर देगा तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे फिल्टर्ड आपको दिखेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे फिल होता हुआ दिखेगा इसी पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। जब हम एग्रीकल्चर फील्ड में पानी भरते हुए देखेंगे तो जैसलमेर में इसे खादीन्स कहा जाता है और राजस्थान के अदर पार्ट्स में इसे जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो थिंग है, हमने पढ़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम कहाँ पे, एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में। तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, अगर जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पे खादिन्स के नाम से जाना जाता है, और अगर राजस्थान के अदर पार्ट की बात करें तो वहाँ पे जोड़ के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। सेकेंड जो मेथड है बच्चा आपका वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप का ये तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा। जब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे घर की छतें हैं, ठीक है, उस पर पानी को, उस पर जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। रूफटॉप में बच्चे जनरली जो एरिया आपने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं राजस्थान एंड गुजरात। होता तो ये लोकल एरिया पे भी है, बहुत जगह होता है, बट जो आपने मेन एरिया पढ़ने हैं, क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है कि अगर आप बाकी एरिया की बात कर रहे हो, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो वहाँ पे पानी की इतनी किल्लतें नहीं हैं, पर जहाँ हमें पानी की परेशानियाँ देखने को मिलती है, पानी की कमी देखने को मिलती है, हम वहाँ पे ज़्यादा इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, मतलब जहाँ नंबर्स में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर आपने यूज़ करना है, राजस्थान एंड गुजरात के लिए। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइम में किया करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, पीवीसी पाइप को इंस्टॉल करते हैं। पीवीसी पाइप मतलब जो छतों से डायरेक्ट पानी नीचे की तरफ ले जाएगी, ठीक है। ये जो पाइप इंस्टॉल होती है इसको बोलते हैं पीवीसी पाइप। सेकेंड चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पे ब्रिक्स लगाकर या फिर एक लेयर बनाकर अपनी छत पे पानी को कलेक्ट करते हो, ठीक है, मतलब कि अपनी छतों को ऊंचा उठाते हो और वहाँ पे पानी को कलेक्ट करते हो। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे आप अंडरग्राउंड एक सम्प बनाते हो। अंडरग्राउंड एक सम्प मतलब यहाँ जो पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ जो पानी जा रहा है, तो यहाँ पे एक आप गड्ढा बनाओगे ना जिसमें ये पानी कलेक्ट हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सम्प। एंड देन लास्ट क्या करते हो, इस पानी का जो सोर्स है उसे आप नीचे ज़मीन की तरफ खोले रखते हो, सो दैट ये पानी जो है अंडर वाटर को भी रिचार्ज करे, जो आपका ग्राउंड वाटर है उसे भी रिचार्ज करे, और अगर आपको यूज़ करना है तो आप वहाँ से यूज़ भी कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ 4 प्रोसेस है जो कि आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ इज़ कलेक्टेड थ्रू पीवीसी पाइप्स। सेकेंड, द कलेक्टेड वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ लेयर ऑफ सैंड एंड रॉक ब्रिक्स, ठीक है, मतलब कि जहाँ से ये पास हो रहा है वहाँ पे आप कुछ सैंड या फिर ब्रिक्स को, ईंटों को लगा दो, सो दैट कि यहाँ पानी छनके जाए, गंदा पानी ना चला जाए। थर्ड, द फिल्टर्ड वाटर इज़ देन कलेक्टेड थ्रू एंड अंडरग्राउंड पाइप इन अ सम्प। जो कलेक्टेड वाटर है वो कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो आप, सम्प में, ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर एरिया में। एंड फोर्थ, एक्सेस वाटर इन द सम्प इज देन कलेक्टेड इन द वेल दैट गेट्स रिचार्ज विद फ्रेश वाटर। जो अगर अभी पानी ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ से हमें इसको कहीं भेजना है, तो मैंने क्या बोला था, अंडरग्राउंड वाटर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसे भी रिचार्ज करे, जो फ्रेश वाटर है उसे भी रिचार्ज करे, ओके। नाउ द थर्ड इज टंकाज और टैंक्स। टंकाज और टैंक्स। टंकाज और टैंक्स को आप राजस्थान वाले ही एरिया में यूज़ करेंगे। हमने जो खदीन्स और जोवर्ड्स पढ़े थे वो जैसलमेर और सूखे एरिया में पढ़े थे। इस टंकास और टैंक्स को हम पर्टिकुलरली बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर वाले रीजन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पानी को, बारिश के पानी को पालर पानी भी कहा जाता है,
ठीक है। राजस्थान की भाषा में रेन वाटर को हम पालर पानी के नाम से भी जानते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, कल ही मैंने आपको सेंड किया था, सबसे फर्स्ट था शायद से, पालर पानी। ठीक है। कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में बेटा? बीकानेर, फलौदी, PHALODI, फलौदी, ठीक है, एंड बाड़मेर। तो ये वाला पर्टिकुलरली जो हिस्सा है, यहाँ पे हम जब टैंक्स के अंदर जो एक बैरिकेड बनाकर हम पानी को रखते हैं, उसको हम अंडरग्राउंड टैंक्स को ही टंकास भी कहते हैं वहाँ की भाषा में। ठीक है। तो पानी को स्टोर करने के लिए ये जो हम टैंक बनाते हैं, इसे टंकास या टैंक्स कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। और पानी जो है, बारिश का पानी जो है, उसको हम पालक पानी के नाम से जानते हैं। और पर्टिकुलरली ये कहाँ पे? ये भी सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान में यूज़ करें हम, जैसे कि बीकानेर, फलौदी एंड बाड़मेर। Now, the next is inundation channels. Inundation channels. Inundation channels. ठीक है। Inundation channels क्या है बच्चा? जहाँ पे पानी जो है कुछ कुछ हिस्सों में भर जाए, जैसे इसमें भर गया, यहाँ पर्टिकुलरली भर गया, इस पर्टिकुलरली एरिया में भर गया, ठीक है, यहाँ भर गया। तो मतलब जहाँ कुछ गड्ढों में जो है पानी भर जाए, तो ये पर्टिकुलरली जो रीजन्स हैं, ये कहाँ पे है? बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो फ्लड प्लेन एरिया है ना, जहाँ पे बाढ़ आती है और पानी भर जाता है, तो ये वो वाले फील्ड है, वो वाला एरिया है जो कि बंगाल्स में पाए जाते हैं। और वहाँ पे इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनंडेशन चैनल, भरे हुए पानी के स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट जो 5th हम नंबर पढ़ेंगे वो है हमारा गुल्स और कुल्स। गुल्स और कुल्स। ये जो गुल्स और कुल्स पढ़ोगे बच्चा आप, ये पढ़ोगे आप हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, मतलब जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है ना, वहाँ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में गुल्स और कुल्स। ठीक है। क्या होता है? छोटी छोटी सी मतलब इस टाइप के जो है डीप स्ट्रक्चर बना देते हैं, इनको कुल या गुल कहा जाता है, जिसमें पानी आप स्टोर करके रखते हो, एग्रीकल्चर के लिए कर लेते हो, या फिर अदर चीज़ों के लिए, या फिर आपका ग्राउंड वाटर जो है उसे रिचार्ज करने के लिए। मतलब क्या होता है, जनरली हिली एरिया होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके नीचे की यहाँ से जो पहाड़ है उसके नीचे जब यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा तो यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया में एक आपने रिजर्वोयर के टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, जिससे कि ये जो पानी है वो कलेक्ट हो जाए, और इसे आपने नाम दिया गुल और कुल। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट 6 नंबर, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये क्या करते हो आप? मेघालय वाले एरिया में होता है पर्टिकुलरली। मैं जो एरियाज आपको बता रही हूँ वो याद रखने, 1 मार्क क्वेश्चन में वो यही पूछेगा कि ये कहाँ पे होती है, तो इनके एरिया आपने याद रखने हैं। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ हो रहा है बच्चा? मेघालय में यूज़ करते हैं हम। मेघालय में क्या करते हैं, जो बैम्बू पाइप्स है ना, मतलब जो बैम्बू इस टाइप का पाया जाता है, इसको हाफ एरिया में कट कर लेते हैं। ठीक है। और फिर जोड़ देते हैं, और फिर जो छत होती है या फिर कहीं पे भी इस पर्टिकुलर एरिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं इन्हें इकट्ठा कर करके, सो दैट कि यहाँ से पानी रिस कर और एक पर्टिकुलर टैंक में जो है इकट्ठा हो जाए। तो इस सिस्टम को हम जो है क्या कहते हैं? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये सबसे पुराना पानी को कलेक्ट करने का सिस्टम है जो कि नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है ना। आई होप कि जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं वो आपको सबको समझ में आए होंगे। एक और जगह है बच्चा जहाँ पे हम कर लेते हैं, मेघालय में तो मैंने आपको दिखाया ही, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम कर रहे हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलरली एरिया है वहीं पर मेघालय के पास ही शिलोंग का, ठीक है, जहाँ पर आपने सुना होगा कि बारिश जो है बहुत ज़्यादा आती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जिसका नाम क्या है? मौसिनराम। तो वहाँ पे भी हम ये जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है इसको यूज़ करके रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, तो ये आपने पढ़ ही लिया कि गुल्स और कूल्स, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। खादीन्स और जोहर्स जो हमने राजस्थान में पढ़े,
ठीक है। इसके बाद मैंने टंकास और टैंक्स बताए जो आपको बीकानेर वाले एरिया में बताए हैं। फिर इनंडेशन चैनल्स बताए मैंने जो आपको बंगाल वाले एरिया में हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये पर्टिकुलरली आपको सारे नाम दिख जाएंगे, ठीक है। जितने भी बताए गए हैं सारे मेथड्स आपकी बुक में से ये मैंने बस एक जगह कलेक्ट करके बता दिया आपको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा कि हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसकी एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जो इसके फ़ायदे हैं वो आप सुन लेंगे। ये देखिए बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, बैम्बू की जो पाइप्स हैं उसे हाफ काट कर और यहाँ से पानी आएगा उसे हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये खेती करने में भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। जगह जगह पे पॉइंटर्स लगा दिए तो वहाँ पे पानी जो है गिरता जा रहा है, जितने की ज़रूरत है उतना ही, एक्सेसिव नहीं हो रहा, ठीक है बच्चा। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो सुनेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे फर्स्ट आपने शुरू से सुना होगा, बचपन से सुना होगा कि जो रेन वाटर है उसको प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है, सबसे शुद्ध पानी कहा जाता है जब तक कि उसमें जो है पॉल्यूटेड मटेरियल्स नहीं मिले, जब तक कि उसमें पॉल्यूटेड मटेरियल्स नहीं मिले। और हम जो है इस पे रिलायबल मतलब कि इस पर विश्वास कर सकते हैं। क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पानी का सोर्स है। बाकी सोर्स तो सूख सकते हैं पर जो रेन वाटर है वो नहीं सूखेगा ना, जब तक रेन होगी जब तक पानी भरा रहेगा, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चा कि ये जो पर्टिकुलरली हमारा बेसमेंट है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करता है। हमारी पर्टिकुलरली जब गर्मियाँ होती हैं तो उससे भी हमारी अर्थ को बहुत अच्छी सी एक लेयर प्रोवाइड करता है जिससे कि ठंडक जो है महसूस होती है। नेक्स्ट जो है हमारी पानी की ज़रूरतों को, जितनी भी पानी की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने में जो है रेन वाटर हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको, इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर एंड अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड, द स्टोर्ड वाटर इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर व्हेन अदर सोर्सेज ड्राई अप। कि जब हमने जो स्टोर वाटर किया हुआ है, हमने जो वाटर स्टोर किया है, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, चाहे इनंडेशन चैनल्स के थ्रू, चाहे टैंक्स और टंकास के थ्रू, तो वो जो पानी है जब बाकी एरिया सूख जाएंगे तो हम उस स्टोर वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, ये सारा चीज़ क्या करेगी, बेसमेंट को कूल करने में तो हेल्प करेगी, साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने में हेल्प करेगी। एंड द फोर्थ, जितनी भी वाटर नीड्स है, इट हेल्प इन मीटिंग अवर ग्रोइंग वाटर नीड्स, ओके। तो आई होप ये चैप्टर जो है आपके साथ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, वैसे तो हमने पढ़ा रूफ टॉप जो है गुजरात और राजस्थान में हो रही है, बट सबसे पहले जहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो था तमिलनाडु, जहाँ जिसने स्टार्ट करा था, ठीक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, और आपने तमिलनाडु का नाम जो है याद रखना है। सो सी, Tamil Nadu is the first state in India which has made roof water rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state। मतलब कि सभी राज्य के जितने भी घर हैं सबकी छतों पर उसने ये कंपलसरी कर दिया था कि आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है करनी ही है।